अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज जिस होटल का मैं रिव्यू करने लगा हूं, मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम आए थे कि आप इस होटल का रिव्यू करें, क्योंकि ये होटल हरम के काफ़ी ज़्यादा पास है, या ये कह लें कि 3 स्टार में ये वाहिद होटल है जो हरम के काफ़ी ज़्यादा पास है। और आप हरम इस होटल से आप तकरीबन 4 से 5 मिनट में आप हरम पहुंच जाते हैं। तो होटल का नाम है इमार सुल्तान। ये पहले होटल सुल्तान टावर के नाम से होता था, उसके बाद इमार वालों ने इसको परचेज कर लिया, तो अब ये इमार सुल्तान बन गया है। तो पहले मैं अभी आपको होटल के रिसेप्शन दिखा देता हूँ और फिर इनके रूम का टूर कराऊंगा। तो लास्ट में मैं आपको होटल की प्राइस भी बताऊंगा और आपको मैं वही रिव्यू दूंगा जो एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियो वक्त पर मिलती रहे। पहले मैं आपको होटल की रिसेप्शन दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इनके रूम का टूर करा देता हूँ। तो जैसे ही आप होटल के अंदर इंटर होते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये सोफे रखे हुए हैं, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत और साफ़ सुथरा होटल है। ठीक है, एसी वगैरह यहाँ पर 2 बड़े लगे हैं, यानी मतलब गर्मी का भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ओके, और जैसे राइट साइड पे जाते हैं तो 2 लिफ्ट इनकी इस साइड पे आ जाती है। ओके, और यहाँ पे भी ना एक सोफा रखा है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। ये इनका रिसेप्शन है, छोटी सी इनकी रिसेप्शन है और ये 2 सोफे इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और थोड़ा सा अगर आप आगे फ्रंट पे जाते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने 2 सोफे रखे हुए हैं, फ्रंट पे भी 2 सोफे हैं और इस साइड पे 2 सोफे हैं। और इस होटल के टोटल 4 लिफ्ट हैं, 2 इस तरफ हैं और एक 3 सॉरी एक उस तरफ इसकी जो लिफ्ट है। तो यहाँ से इनके ये पूरे रिसेप्शन का लुक है। यहाँ से इतना बड़ा नहीं, इतनी लंबाई के यहाँ से जैसे ये से लेकर ये तक, ये इसकी रिसेप्शन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। रिसेप्शन के लिहाज से ये होटल काफ़ी छोटा है। अगर आप पूरा देखें तो ये थोड़ा सा एरिया इनका यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, एसी का कोई मसला नहीं है, एसी इनके 24 घंटे चलते रहते हैं, गर्मी वगैरह का इशू नहीं है। लेकिन इसकी जो रिसेप्शन है वो यहाँ पर थोड़ी छोटी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अभी चलकर आपको इनके मैं रूम दिखा देता हूँ। अभी इनके मैं 4th फ्लोर पे हूँ, तो पहले मैं आपको इनके रूम का टूर करवा देता हूँ। तो जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं, ठीक है, ये रूम 3 बेड का है और ये इस रूम में आप चौथा बंदा एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है। यानी ये देखिए 1 2 3 बेड है, तो चौथा बंदा यहाँ पे नहीं कर सकता। आप सिर्फ यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत लगेज रख सकते हैं, चौथे बंदे की स्पेस नहीं है। तो मैट्रेस जो इनके ये अच्छे हैं और ये लार्ज में है, मतलब लार्ज साइज इनका। और हर मैट्रेस के ऊपर इन्होंने यानी कि बेड के ऊपर इन्होंने ये टॉवल रखा हुआ है, ताकि हर बंदे को पता हो कि यही हमारा टॉवल है। और यहाँ पर इन्होंने चार्जिंग के लिए एक पॉइंट इधर दिया है और दूसरा पॉइंट इन्होंने चार्जिंग के लिए यहाँ पर दी है। तो इस कमरे में क्लीन भी है और ये काफ़ी साफ़ सुथरा है। और अगर आप इस तरफ से देखें तो यहाँ पर आपको एक छोटी फ्रिज मिल जाती है, रूम फ्रिज मिल जाती है और यहाँ पर आपको एलईडी भी मिल जाती है। और अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर आपको जाए नमाज मिल जाती है। और अगर आप इस साइड पे देखें अलमारी के, तो यहाँ पर आपको कमरे हैंग करने लिए सिर्फ मिलती है। तो इस जो ये होटल है यहाँ पर आपको लॉकर नहीं दिया जाता, जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकर होता है जिसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता। और जो रूम का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा ये बड़ा रूम नहीं है। तो रूम के बिल्कुल सामने ही साथ ही यहाँ पर ये वॉशरूम है। वॉशरूम है तो साफ़ सुथरा, लेकिन ये काफ़ी छोटा है। ये सामने आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, यहाँ पर एक में जेल है और एक में शैम्पू है और ये आपको वॉशरूम टॉयलेट है। और अगर आप इस तरफ से देखें तो ये छोटा सा है, वॉशरूम इनका थोड़ा सा छोटा सा है। ठीक है, अर्जास लगा हुआ है यहाँ पर वॉशरूम में, लेकिन वॉशरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इतना बड़ा वॉशरूम नहीं है। और अगर ये दरवाज़ा अगर आप बंद कर दें तो अगर आप यहाँ से देखें तो 3 बंदों के लिए काफ़ी है, या 2 बड़े और 1 छोटे बच्चे के लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा देखें, अगर ये चौथे बंदे हैं या चारों बंदे माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रूम का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है। जैसे ही आप रूम से बाहर निकलते हैं इनके कॉरिडोर की तरफ, तो ये इनका इतना सा कॉरिडोर है। सिर्फ यहाँ पे हर कॉरिडोर के ऊपर सिर्फ 2 लिफ्ट लगी हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इससे ज़्यादा बड़े ही नहीं है। मतलब हर फ्लोर के ऊपर इनका एक ये कमरा है और एक ये कमरा है, ये 3 वाला है और ये भी 3 वाला है, ये 2 कमरे और ये भी 3 वाला। और अगर आप इस साइड पे हैं कि अगर आप बड़ी फैमिली हैं तो और आप चाह रहे हैं कि एक रूम हो उसके अंदर 2 रूम हो जाए, यानी कि एक अपार्टमेंट हो उसके अंदर 2 रूम हो जाए जिसमें 4 बेड हो या 3 बेड हो, तो वो भी इनके पास है। तो वो भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जी, ये एक रूम है, ये देखें, ये पूरा एक रूम है, सही है, अपार्टमेंट आप इसको कह लें। जैसे आप इसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो एक राइट साइड पे रूम है और एक ये लेफ्ट साइड पे है। तो ये राइट साइड वाला आपको मैं दिखाता हूँ, ये 4 बेड वाला है।
ठीक है? तो इसमें भी सेम वही फैसिलिटीज़ है, लेकिन 4 बेड वाला थोड़ा-सा उससे काफ़ी ज़्यादा खुला है, लेकिन आप एक और बंदा ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। तो वही फैसिलिटीज़ हैं जो 3 वाले में दी गई हैं, 1, 2, 3, 4 बेड है, ओके? और ये इनके पास एलईडी है, ये सामने कैमरे में आपको मैं नज़र आ रहा हूँ और यहाँ पर इन्होंने ये सिर्फ़ टेबल दी है। और अगर हम ये कबर्ड की बात करें, तो ये माशाल्लाह थोड़ी-सी टूटी हुई है। ये इतनी सही नहीं है, ये बिल्कुल टूटी है क्योंकि मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ और इसके अंदर भी आपको लॉकर नहीं मिलता। जो वो इलेक्ट्रॉनिक लॉकर होता है जिसके अंदर आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं और ये थोड़ी-सी यहाँ से टूटी भी हुई है। कारपेट भी है, रूम बिल्कुल इनका साफ-सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन इस जो होटल के अंदर एक तो आपको लॉकर नहीं मिलता, वो जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकर होता है जिसमें अपने भी कोई कीमती सामान रखना है, और दूसरे जो इनके रूम हैं वो थोड़े छोटे हैं, बाकी इनके जो होटल्स हैं उनकी निस्बत, क्योंकि इमार के काफ़ी 7-8 होटल हैं, तो ये जो इमार ये वाला है इमार सुल्तान, इसके रूम छोटे हैं, ठीक है? तो ये दरवाज़े के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर आपको एक फ्रिज भी मिल जाती है और इसका वॉशरूम भी थोड़ा-सा छोटा ही, इतना बड़ा नहीं। यहाँ पर एक शख्स नहा सकता है और ये एक में जेल और एक में आपको मिल जाता है वो शैम्पू मिल जाता है, और ये इनका वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी साफ-सुथरा है, ठीक है? लेकिन ये थोड़ा-सा छोटा है वॉशरूम इनका, और यहाँ से आपको इनके रूम का पूरा लुक नज़र आ जाएगा। है ये काफ़ी साफ-सुथरा, और इस साइड पे सिर्फ़ ये एक फ्रिज है। तो अभी आपको मैं नीचे चल के इनके लोकेशन भी बता देता हूँ और इनके प्राइस भी बता देता हूँ। 2 बेड का, 3-4 बेड की इनकी क्या प्राइस है। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। जो इनके 2 बेड वाला रूम है वो आपको 300 रियाल में मिलेगा पर नाइट, और जो 3 बेड वाला है वो आपको 320 रियाल में मिलेगा, और जो 4 बेड वाला है वो आपको 350 रियाल में मिलेगा। मतलब हर बेड के ऊपर ये 20 रियाल एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और ये जो प्राइस आपको मैं बता रहा हूँ ये जुलाई और अगस्त की है, क्योंकि ये जो होटल वाले हैं, रिसेप्शन वाले बता रहे हैं कि हम लोग 2 मंथ से ज़्यादा प्राइस नहीं बताते, तो ये जुलाई और अगस्त के प्राइस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इस होटल के रूम है वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो छोटे हैं, और आप अगर कहें कि बहुत एक्स्ट्रा प्रो सफाई है, वो भी नहीं है, एवरेज सफाई है। और अगर आप वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी इनके छोटे हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं वॉशरूम इनके, और अगर एक बंदा यानी कि खड़ा हो जाए तो वो बामुश्किल ही वहाँ पर मतलब वॉशरूम यूज़ कर सकता है, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और तीसरी चीज़ कि यहाँ का जो स्टाफ है वो ज़रा भी कोऑपरेटिव नहीं है, वो ज़रा भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता, आपकी बात नहीं सुनता, और जो स्टाफ है उसका बिहेवियर बहुत ही ख़राब है। तो होटल ये बुक करने से पहले ये चीज़ें आप अपने माइंड में ज़रूर रखें कि होटल का स्टाफ भी इतना कोऑपरेटिव नहीं है और ये होटल भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, साइज़ के लिहाज से इसके रूम और जो इसका वॉशरूम है वो छोटा है। तो अभी बाहर चल के आपको इनकी मैं लोकेशन समझा देता हूँ। अभी आपको मैं होटल की लोकेशन समझा देता हूँ। ये सामने है इमार सुल्तान, ठीक है, और ये है जबल उमर की लास्ट 6 नंबर वाली बिल्डिंग। जैसे ये 6 नंबर वाली बिल्डिंग जबल उमर की ख़त्म होती है तो उसके बिल्कुल साथ ही ये इमार सुल्तान पहला होटल है, ठीक हो गया। और ये सामने है कबूतर चौक। कबूतर चौक का ये जो मिड है, मिड से ये बिल्कुल सामने है, और यहाँ से ये जो कुबरी है वो सामने आपको हरम नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इमार सुल्तान से हरम जाएँ तो आप 3 से 4 मिनट में आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और अगर आप इसका डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस 200, 250, हद 300 मीटर है, इससे ज़्यादा इसका डिस्टेंस नहीं है। ये काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, इस लाइन के बाद सारे 5 स्टार होटल हैं, ठीक है। और क्योंकि ये सारे ये 5 स्टार की कैटेगरी में आता है ये जबल उमर, ठीक है। जबल उमर जैसे ही ख़त्म होता है तो बिल्कुल ये राइट साइड पे आपको इमार सुल्तान होटल नज़र आ जाता है। लेकिन इस होटल को बुक करवाने से पहले ये ज़रूर पूरी वीडियो देख लीजिएगा कि कोऑपरेटिव ज़रा भी नहीं है इनका स्टाफ, और होटल भी का जो साइज़ है वो भी छोटा है। आप सिर्फ होटल के डिस्टेंस पर मत जाया करें, आप ये भी देखा करें कि इसका स्टाफ कोऑपरेटिव है या नहीं है, और आपको जो फैसिलिटीज़ हैं वो, अगर सम टाइम आपको कोई स्टाफ से कोई चीज़ रिक्वायर्ड हो जाती है, मांगनी भी पड़ जाती है, तो स्टाफ अगर कोऑपरेटिव ना हो तो बेशक आप 5 स्टार में रह रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इस होटल का सिर्फ ये है कि ये हरम के नज़दीक है, लेकिन इसका स्टाफ बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगर आपने होटल ये बुक करवाना है ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे बाय व्हाट्सअप रब्ता भी कर सकते हैं। मैं जो भी होटल का रिव्यू बनाता हूँ वो ऑनेस्ट बनाता हूँ, होटल वाले मुझे इसके कोई पैसे नहीं देते, मैं सिर्फ ऑनेस्ट जो रिव्यू होता है वो ही आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मैं चीज़ देखता हूँ, फील करता हूँ, तभी आपको मैं बताता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि हमें ये होटल बता दें कि किस तरह, जब तक मैं फ़िज़िकली विज़िट ना कर लूँ
मैं कभी भी होटल सजेस्ट नहीं करता। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।